सेक्सुअल वर्सेस नॉन सेक्सुअल, चाबुक चलाना या उसको बांधना। पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो पैर से सेक्स करके ही प्लेजर आता है। फैमडॉम एडिक्शन से बाहर कैसे निकला जाए? वो उसके अंदर घुस चिपते चले जाते हैं। पॉर्न देख करके बंदे के अंदर आगे पीछे लड़के घूमेंगे, शादी से पहले सेक्स को प्रमोट कर रहे हो। अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाना ये वाली वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू आवर न्यू वीडियो ऑन डॉक्टर नेहा मेहता शो, जहाँ पे हम डॉक्टर नेहा के जितने भी चैनल्स हैं उनके कमेंट सेक्शन में से क्वेश्चंस को निकालते हैं और डॉक्टर नेहा से उनके बारे में पूछते हैं कि उसका क्या सॉल्यूशन है। तो आप कमेंट करते रहिए और हम डॉक्टर नेहा से पूछते रहेंगे उन चीज़ों के बारे में। सो हम शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। हाय डॉक्टर नेहा। हेलो। तो ये क्वेश्चन किया है मिस्टर शरद ने कि फैमडॉम एडिक्शन से बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है अंकुश कि बहुत सारे लोगों को फेमडॉम एडिक्शन पता ही नहीं है, ठीक है, और वो उसके अंदर घुस चिपते चले जाते हैं और उन्हें लगता है शायद ये नॉर्मल है या ये तो चलता ही है, इतना तो होता ही है। फिर जब उनके पार्टनर्स उन्हें ये पर्टिकुलर फैंटेसी एंटरटेन नहीं करते तो उनको इरेक्शंस में प्रॉब्लम हो जाती हैं, वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, या फिर वो धीरे धीरे बचने लगते हैं, या फिर वो पेड सर्विसेज लेने लगते हैं। तो सही से कहीं मतलब बिल्कुल सही समय पे इसको समझ लेना कि हाँ ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। जैसे आपको टाइम से पता चल जाए कि दांत में दर्द होने के बाद मसूड़ों में सूजन होती है, आपको टाइम से पता चल जाएगा तो शायद आप वो हैबिट नहीं करोगे, है ना, और आप उससे बच लोगे। मैं बीच में एक बार रोकूंगा आपको, एक बार थोड़ा सा बताएंगे कि फैमडॉम एडिक्शन होती क्या है, क्योंकि सभी को, मुझे नहीं लगता कि इस चीज के बारे में पता होगा। तो प्लीज। हाँ बिल्कुल, हम इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेमडॉम एक है, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम फेमडॉम से स्टार्ट करते हैं। फेमडॉम का पूरा नाम होता है फीमेल डोमिनेशन, जिसका मतलब है कि अ मेल, यूजुअली इंडियन ट्रेडिशंस में क्या है, या सेक्स को जब हम परसीव करते हैं तो हम ऐसे परसीव करते हैं दैट मेल इज डोमिनेटिंग एंड फीमेल इज रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब है कि मेल करता है और फीमेल उसे रिसीव करती है, ठीक है। जिसके अंदर फीमेल क्या चाह रही है या वो मना करे या कुछ है तो उसका मायना नहीं दिया जाता। मेल इज समबडी हु इज, जैसे हम बोलते हैं कि घोड़े का चालक वो है, मेन पहले वो देख रहा है। तो जब हम इसका रोल रिवर्सल कर दें वेयर फीमेल इज डोमिनेटिंग एंड मेल इज रिसेसिव, इसे हम फीमेल डोमिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये एक BDSM का कैटेगरी है जिसे हम फेमडॉम की डायरेक्शन में लेते हैं। ये मेल्स यूजुअली दबना चाहते हैं, ये ऑर्डर्स चाहते हैं कि फीमेल हम पे ऑर्डर्स चलाएं, या वो जैसे कहें हम वैसे फीमेल कह रही है हमें वैसे करेंगे। और इसकी कैटेगरी सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहती, कई मेल इसे ऐसे यूज करते हैं कि मुझे आपका स्लेव बनना है, मुझे मिस्ट्रेस चाहिए। मिस्ट्रेस इज बेसिकली अ डोमिनेटिंग फीमेल, इज कॉल्ड एज मिस्ट्रेस। तो ऐसा कि मुझे आपके रूल्स पे चलना है, या मुझे कोई ऐसी फीमेल चाहिए जो मुझे डोमिनेट करे। एंड इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, सेक्सुअल वर्सेस नॉन सेक्सुअल। सेक्सुअल वो हो गया कि तू ऐसा कर, तू अभी बैठ, तू ऐसा करेगा। एंड नॉन सेक्सुअल कम्स टू घर का काम, इट कैन बी एनीथिंग, एनी एक्टिविटी which is non-sexual also, ठीक है, वो भी फेमडॉम के अंदर ही आती है, जैसे कपड़े लेकर आओ। और ये तो धीरे धीरे ये मेल्स इसको अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में डालने लगते हैं कि उन्हें डोमिनेटिंग फीमेल्स पसंद आती हैं। कुछ ऐसे लड़के जो मैरिड नहीं हैं तो वो क्या करते हैं कि फीमेल्स को पे करते हैं कि तू मुझे डोमिनेट कर, मैं जैसे एक्सप्लॉइट होना चाह रहा हूँ, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होना चाह रहा हूँ, फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट होना चाह रहा हूँ, तो मेरे को अपने काम बता, मैं करूँगा। तो जब आपको ऐसा फीमेल्स को भी लगने लगे कि कोई एक मेल पार्टनर या आपका बॉयफ्रेंड आपको इस तरह से कर रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि ये फैंटेसीज उनकी हो सकती हैं और आप फंस सकते हो आगे, ठीक है। अभी तो आपको लग रहा है मेरे पैसे बन रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट इज लॉन्गर। बट अगर आपको लगता है कि आप फेमडॉम फैंटेसी का पार्ट हो गए हो, अब आपको वही वीडियोस देख के ब्रेन क्लिक कर रहा है, या आपको मजा आ रहा है, या आपको इरेक्शन आ रही है, और नॉर्मल वीडियोस आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द नॉर्मल वीडियोस दैट यू सी ऑन पॉर्न और ऑन सोशल मीडिया आर म्यूट, ठीक है। तो वो क्या होता है कि या तो इट इज डायरेक्टली टू इंटरकोर्स और इट इज मेजरली म्यूट, कोई बोल नहीं रहा, तो शायद आपको नॉर्मल वीडियोस इंटरेस्ट ही नहीं करती, ठीक है। बेसिकली फेमडॉम वीडियोस आर मोर ऑफ
पेनफुल स्टिमुलस जैसे चाबुक चलाना या उसको बांधना या उसको गाली बकना, इस तरह की चीज़ें काफ़ी हैं जिससे मेल को इंस्टेंटली स्टिमुलस आता है और वो यही अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करता है। एक लिमिट बाद जब मैरिज हो जाती है और हम उस लेवल तक का तो अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि फीमेल को एक तो सेक्स के बारे में कोई बताता नहीं और बताने के बाद उसे इस लेवल तक डोमिनेशन करना पड़े तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो अब क्या होता है कि मेल अनसेटिस्फाइड है, वो कर रहा है तो उसे इरेक्शन नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो डर रहा है और वो टाल रहा है, कल करेंगे परसों करेंगे, और वो सोशल मीडिया पे या अलग जगह उस तरह के डोमिनेशन के लिए पे कर रहा है। तो ये मैरिज बंद कमरों में गलत है और वो सर्वाइव ही नहीं कर रही। तो अगर ऐसा डोमिनेशन आपको शादी से पहले है और आप पकड़ लेते हो या शादी के बाद आपकी लाइफ को खराब कर रहा है, तो द ओनली वे टू ट्रीट इज थेरेपीज, अदरवाइज इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। कई लोग कहते हैं मैम ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो भी सकता है कि देखो नॉर्मल की कोई बुक तो है नहीं जिसमें नॉर्मल लिखा हो। 50% से ज़्यादा लोग जिस चीज़ को करते हैं हम उसे नॉर्मल बोल देते हैं और जो उससे अलग करते हैं हम उसे अब नॉर्मल बोल देते हैं। तो 50% से ज़्यादा लोग इसे नहीं करते, ठीक है, दे डू नॉर्मल सेक्स विच इज़ म्यूचुअल एंड कंसेंशुअल। तो यहाँ जब डोमिनेशन का रोल आता है तो आपको अपने माइंड को सिस्टमैटिकली इस चीज़ से बाहर निकालना होगा, जिसके लिए थेरेपीज काम करती हैं। CBT थेरेपी, DBT थेरेपी, सेक्सुअल थेरेपीज हेल्प्स, जिससे आप धीरे 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 ये वाले स्टिमुलस को परसीव करना कम कर देते हो। ठीक है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा गेम का शौक है, फ़ोन देखने का शौक है, तो इट्स सॉर्ट ऑफ एन एडिक्शन। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे गेम से डाइवर्ट करके उसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे, जिससे उसका फीमेल डोमिनेशन को देख के अट्रैक्शन कम हो जाए और फिर जब हम उसको नॉर्मल पे टर्न करेंगे तो उसको वहाँ से अट्रैक्शन आना शुरू हो जाएगा। मेरे बहुत सारे पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मेरे से बहुत से पेशेंट्स हैं जो कि इस डोमिनेशन से हटकर नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। दे आर हैविंग बेबीज, दे आर हैविंग लाइफ्स। ऐसे बहुत से और डोमिनेशंस या फैंटेसीज हैं, जिसका एक बहुत प्रोमिनेंट वीडियो जो हमारा सबसे पहला बहुत हिट गया था, दैट इज अबाउट फीट फेटिश, जिसके बारे में बहुत सारी कंसल्टेशंस और हमने थेरेपीज भी करी हैं कि उन्हें सिर्फ पैर देख के या पैर से सेक्स करके ही प्लेजर आता है। देन वी हैव एक्सियल फेटिश, वी हैव सम किंग्स, वी हैव सम डोमिनेशंस आल्सो। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर A to Z है इसकी। अब जितना घुसते जाओगे आपको समझ में आता रहेगा कि भाई साहब ये भी होता है, ये भी होता है। हाँ, तो इट इज सो मच इनटू कि जब वो आपके साथ गुजरता है तो आपको लगता है कि ऐसा। वुड यू इमेजिन देयर आर सम पीपल जिन्हें फेटिश है ग्लव्स से, मेल वेयरिंग ग्लव्स और फीमेल वेयरिंग ग्लव्स, और स्निफिंग फैंटेसी जैसे हम कहते हैं कि जुराबे सूंघना या कुछ और गिव्स देम सेक्सुअल प्लेजर्स। तो वो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है जिसे हम अपने नॉर्मल सोच नहीं आदमी ने तो सुना ही नहीं होता कि ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। तो जब हम इन पे कोई सीरीज बन जाती हैं या मर्डर मिस्ट्रीज बनती हैं तो हमें समझ में आता है कि भाई साहब ऐसा भी हो रहा है, कितना क्रूर है। बट एक्चुअली ये घरों में भी होता है, और जिन फीमेल्स को नहीं पता होता बेचारी बहुत जैसे हम बोलते हैं गो थ्रू कर रही होती हैं। फीमेल्स में इसके कंपैरेटिवली कम ऐसी फैंटेसीज मिलती हैं क्योंकि वो पॉर्न या सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। ये जो चीजें हैं ये क्या पॉर्न देख करके बंदे के अंदर जागृत हो जाती हैं या बाय बर्थ कुछ ऐसा होता है? हाँ, ये क्या भी, हाँ, ये मेरी क्यूरियोसिटी है कि कैसा ये। नहीं, ये भी बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं। जो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं इससे, तो वो पूछते हैं मैम मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, मैं नहीं करना चाहता, मैं क्या करूं कि मैं नॉर्मली भी हैप्पी रह पाऊं, और मैं फंस गया हूं, मुझे बाहर आना है। मुझे याद है आज से 5-6 साल पहले, वो केस मेरे बहुत क्लोज है इसलिए मैं डिस्कस करती हूँ। दिस इज अ मैन हु इज़ अ वेरी फेमस प्रीचर, मतलब गुरु एंड एवरीथिंग, और वो कहता है मैंने शादी नहीं करी, मैं अपनी मदर के साथ रहता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैंने कभी स्वदेशी कुछ नहीं किया, और मेरे को ऐसा डोमिनेशन के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं 6 महीने रुकूंगा लेकिन मैं वही करूँगा। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देयर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स बिहाइंड इट। हाँ, इन्फ्लुएंस होता है, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ आपकी परवरिश में अगर आपने फीमेल को बहुत ज़्यादा दबते हुए देखा है तो आपका सबकॉन्शियस निकल के वहाँ बाहर आ जाता है कि फीमेल डोमिनेट करेगी तो ही। और कुछ ऐसे सीरीज़ हैं जिन्होंने ये बताया कि अगर आप मेल को फीमेल बहुत ज़्यादा डोमिनेट करे, जैसे यू आर मोर ऑन, यू आर लाइक दिस, तो वो उनके
जैसे हम बोलते हैं कि उनके दिमाग का डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है कि वो औरतों को ऐसा बोलते हुए देखते हैं और फिर उन्हें मारते हैं। दे वांट फीमेल टू डोमिनेट एंड किल। हाँ, हमने ऐसी सीरीज देखी थी, है ना। तो ऐसी भी सबकॉन्शियस सेटिंग्स आपका दिमाग कर लेता है जस्ट टू गेट प्लेजर्स, है ना। अभी हम दौरंगा देख रहे थे, उसमें भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। इससे पहले हम जब देख रहे थे रणदीप हुड्डा की वो सीरीज थी, है ना। तो आप देखोगे कि आजकल लोग बोल रहे हैं फुट फेरी नाम से, जो फैंटेसी पे पूरी सीरीज बनी हुई है, तो वो आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर आपके पार्टनर में है तो उसको चैनलाइज करो, थेरेपीज दो। ये मत सोचो कि अब तो मैं फंस गई है, इसका कोई करेक्शन नहीं है। चैनलाइज इट, वर्क ऑन इट एंड यू विल एबल टू गेट आउट ऑफ इट। इसका ऐसा दवाई खाने से इसका सॉल्यूशन तो ऐसा तो नहीं है कि कोई अलग ही लोग होते हैं जिनमें ये चीजें आती हैं। नहीं, ये हम तुम में से हो सकते हैं। एग्जैक्टली, ये मैं तुम आपको ये भी नहीं पता कि ये आपका बेटा भी हो सकता है और ये आपके फादर और ये आपका दोस्त भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो यू नेवर नो कि किसी की क्या सेक्सुअल फैंटेसी है। वो तो जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो आपको समझ में आता है कि ये बार बार रिकरेंट हो। तो अगर आपके घर में मेल्स हैं, आपका खुद का बेटा, जस्ट ट्राई टू लुक फॉर देयर हिस्ट्री एंड गिव देम ट्रीटमेंट एट अ राइट टाइम, इससे पहले कि उनकी मैरिज या आगे की उनकी लाइफ खराब हो जाए। तो मैं तो सबको ये सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये इन्फॉर्मेशन शायद हमें भी बचपन में या आगे तक नहीं मिली। आई एम ब्लेस्ड कि ये सब कुछ पता चल रहा है इन सब चीज़ों से। तो डॉक्टर नेहा, एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भारतीय लड़की को सेक्स के लिए कैसे मनाया जाए और उनकी सेक्स ड्राइव कम क्यों होती है इन कंपैरिजन टू अदर फीमेल्स जो फॉरेन की लड़कियां हैं। शायद उन्होंने पॉर्न मूवीज देखी हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ये सब उन्होंने देखा है ना। और इंडियन लड़कियों में उनको कम लगा। ये मिस्टर विवेक हैं जिन्होंने नहीं पूछा है, तो उनके लिए क्या? देखो, जैसे आई थिंक कि हमारे मदर्स या पेरेंट्स बोलते थे कि आप जितना जल्दी किसी को सेक्स एडुकेट कर देते हो उतना जल्दी वो जवान हो जाता है। वर्ड है ना कॉमनली कि बच्चा जवान हो जाएगा, है ना, और ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है ना। आई थिंक आप तुल के दिखाओ और एडुकेट करके दिखाओ तो वो ज्यादा इफेक्टिव है ना। आप जैसे चॉकलेट खाने की वीडियो दिखा रहे हो तो डेफिनेटली योर चाइल्ड विल हैव मोर ऑफ चॉकलेट, बट अगर आप उसे बता रहे हो कि चॉकलेट इज वेरी टेस्टी और इसके सिर्फ 2 ही खा सकते हैं क्योंकि ज्यादा खाने से नुकसान होता है, इसलिए एक्टर एक्ट्रेसेस भी 2 ही बाइट दिखाते हैं, तो अब वो नेक्स्ट टाइम जब वीडियो देखेगा या ऐसा कुछ देखेगा तो वो एडुकेटेड है। सिमिलरली अगर आप टाइमली एडुकेट करते हो तो उसके बेनिफिट ज्यादा हैं, बट अगर आप एडुकेट ही नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे और आप एंड मोमेंट पे बोलते हो कि अब तेरे को करना है, तो वो इसलिए जब वो भारतीय लड़कों की बात आती है या लड़कियों की बात आती है, क्योंकि आप एजुकेशन नहीं देते हो, उन्होंने बस वो फ्रेंड से सुना है, किसी रिश्तेदार से सुना है, आधा अधूरा ज्ञान, खतरनाक। और इट इज ऑलवेज बीन सेड, मैं ओशो की एक बुक पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि एडुकेशन विल गिव यू करेज, आपको समझ में आएगा, बट फियर जब आ जाएगा तो आपके सारे सबकॉन्शियस माइंड बंद हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि सेक्सुअल फियर, क्योंकि आपने खुला ही नहीं, आपने बात ही नहीं की। ऐसा नहीं है कि कोई 30 साल की फीमेल बहुत प्रो हो जाती है और 50 साल में उसको कोई डाउट नहीं होते। एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ योर बॉडी गिव्स यू चैलेंजेस, तो सेक्स डिफरेंट है हर किसी के लिए, तो एडुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय महिलाओं को, भारतीय गर्ल्स को इसलिए नहीं एडुकेट किया जाता क्योंकि उन्हें बोला जाता है ये जवान हो जाएगी, फिर इसके अफेयर हो जाएंगे, फिर इसके आगे पीछे लड़के घूमेंगे, ये तो अमानत है, उसको जब भेज दोगे तब वो जो मर्जी करे, और एकदम से उसकी लाइफ का काया पलट कर देते हैं। एंड यू ऑल्सो विशेस हर टू परफॉर्म वेल। देयर आर पेरेंट्स हु आस्क कि पहली रात कैसी रही, एंड देन यू पुश देम कि तुझे खुश करना ही है, मतलब एक धक्का उसके साथ कि तेरे को अपने पार्टनर को खुश करना ही है। या उससे पहले अगर उसे पता चल गया, मान लो शादी से पहले उसे पता चल गया तो हाँ इससे तो बच्चा हो जाता है, इसे ऐसे नहीं, उसको सेफ सेक्स सिखाया नहीं जा रहा, तो अगर उसके साथ ऐसा हो भी गया तो वो बोल ही नहीं रही। और अगर वो फील करती है कि मेरा सही पार्टनर है या मुझे उसके साथ परफॉर्म करना है, तो उतना डर डाल देते हैं कि लड़का चाहे 50 उसको तंत्र मंत्र विद्या सिखा दे, वो हाँ ही नहीं करेगी, ठीक है। इसकी वजह से रेप्स बढ़ते हैं, इसकी वजह से जोर जबरदस्ती बढ़ती है, क्योंकि आप उसे अलाउ ही नहीं कर रहे।
अब यहाँ पे हो सकता है बहुत से लोग हमें कमेंट सेक्शन में गालियाँ लिखें कि आप शादी से पहले सेक्स को प्रमोट कर रहे हो। मैं नहीं भी करूंगी तो भी लोग करेंगे ही, और लोग जो होना है वो तो हो ही रहा मेरे से 10 साल पहले भी लोग शादी से पहले सेक्स कर रहे थे और मेरे मरने के 50 साल बाद भी करेंगे, तो वो तो होता ही है। और ये वेद पुराणों में हो रहा है कि शादी से पहले दे हैव किड्स, तो आप उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये शुरू से होता आया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है दैट यू कैन नॉट हैव सेक्स, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप टाइमली एडुकेट कर लो। और अगर ऐसी कोई बाहर लेट्स से फीमेल हु इज एडुकेटेड, हु लुक पॉर्न एंड एवरीथिंग, उसे फिर कन्विंस करने के लिए आपको ये सब नहीं करना पड़ता। तो अगर आपने कन्विंस करना है तो उसे एजुकेट करो। अगर आपके पास कोई ऐसी फीमेल है जो मना कर रही है, टाल रही है, ये हो जाएगा और खून आ जाएगा और बच्चा नहीं होगा, बाद में मेरे पति को पता चल जाएगा, उसे जितना आप एडुकेट करोगे उतना शायद आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और दूसरा, मैं लड़के की सोच को भी यहाँ बोलना चाहूंगी कि ये कोई पाने की चीज़ नहीं है। मतलब आई डोंट नो व्हाई मेल्स फील कि फटाफट सेक्स पा लो जैसे कोई ट्रॉफी है ना। दे ऑलवेज कीप ऑन टॉकिंग, मैं तो करके आया, तो कोई ट्रॉफी मिल गई है भाई, तुझे मिला है तो उसे भी तो मिला है। इट इज इक्वल फॉर बोथ ऑफ यू। तो डोंट टेक इट एज समथिंग कि मैंने खींच लिया और मैंने तो 18 साल में कर लिया। इफ शी इज नॉट कन्विंस्ड, योर पर्पस, इफ यू आर लविंग हर, योर पर्पस वुड बी एडुकेटिंग हर, and if she feels you are right enough तो go for it. Moreover, sex से ज़्यादा I think आपका convincing start होना चाहिए foreplay से। किस दिन किस हो, किस दिन और बॉडी पार्ट्स, and then slowly she will come to sex, and this is the only process. तो धीरे धीरे होगा, एकदम से, क्योंकि सही समय पे नहीं है तो वो थोड़ा टाइम आपके साथ लेगा। एंड आई थिंक दिस इज फन। मुझे लगता है ये फन है। एकदम से अलाउ करना कि आप एक दिन मिले और आप अगले दिन कर रहे हो, यू विल फील गुड, बट वो जो धीरे धीरे वाला प्रोसेस है दैट इज फन। शाम खत्म हो जाता है। हाँ, दिस इज फन। और इसी से ही आपका बॉन्ड स्ट्रांग होता है, बेटर होता है, आप नई चीजें सीखते हो। एकदम से करना इज वेरी, आई थिंक, इंस्टेंट प्लेजर जो कि लॉन्ग टर्म नहीं चलता। तो ये अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाना ये वाली वीडियो सही रहेगा, राइट। सो बाकी क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करो, जिनको आपको लगता है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, इन बातों की ज़रूरत है। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप हमारे कमेंट्स के अंदर लिखते रहिए, ताकि हम उन सवालों के जवाब दें और पूछें डॉक्टर नेहा मेहता से कि उनको और अच्छे से कैसे हम कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग।